नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृत धर्म की इस पवित्र यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। हर दिन करोड़ों लोग गहरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन क्या यह केवल भक्ति का कार्य है या इसके पदों में छुपा है एक प्राचीन विधि जो मन और शरीर को मजबूत करने का मार्ग दिखाती है? आज हम इसे शांत और खुले मन से समझेंगे। पहला रहस्य, लय की शक्ति। हनुमान चालीसा की हर चौपाई विशिष्ट लय में रची गई है। लयबद्ध। लयबद्ध का अर्थ है समान और संतुलित गति में चलना। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं और गिरती हैं। जब आप चालीसा को धीरे धीरे एक ही ताल में पढ़ते हैं तो आपकी श्वास भी स्वाभाविक रूप से उसी लय का अनुसरण करने लगती है। आपकी श्वास धीमी होती है, सांस लंबी होती है, हृदय शांत होने लगता है। यह केवल पाठ नहीं है, यह शरीर और मन को आंतरिक शांति देने का प्राकृतिक मार्ग है। दूसरा रहस्य, श्वास और मन का सामंजस्य। सामंजस्य का अर्थ है दो चीजें समान रूप से काम करना। चालीसा का पाठ करते समय आपकी श्वास एक समान गति पकड़ती है, आपका मन एक ही धारा पर टिकता है। जब श्वास शांत होती है तो चिंता कम होने लगती है। जब चिंता कम होती है तो आंतरिक शक्ति उठने लगती है। तीसरा रहस्य, ध्वनि की शक्ति। प्राचीन भारत में कहा गया है कि ध्वनि में शक्ति होती है। इसे कहा गया नाद शक्ति। नाद का अर्थ है ध्वनि से उत्पन्न सूक्ष्म कंपन। जब हम उच्चारित करते हैं महावीर विक्रम बजरंगी तो छाती में हल्का सा कंपन महसूस होता है। यह कंपन ऊर्जा को जागृत करता है। यह अंदर छुपी हुई प्राचीन शक्ति को स्पर्श करता है। चौथा रहस्य, पुनरावृत्ति की ताकत। चालीसा की कई पंक्तियां शक्ति और सुरक्षा का संदेश बार बार देती हैं। इसे कहते हैं पुनरावृत्ति। किसी बात को बार बार दोहराना। जब मन रोज सुनता है, नासे रोग हरे सब पीरा, सभी दुख मिटते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सभी सुख समर्पण से प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे भय कम होने लगता है, विश्वास बढ़ता है और हृदय में आती है दृढ़ता। दृढ़ता, अंदर की वह ताकत जो कठिन समय में भी टूटती नहीं। पांचवा रहस्य, हनुमान का प्रतीक। हनुमान शक्ति का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। उनका नाम ही ऊर्जा का संकेत है। जब हम उनका स्मरण करते हैं तो मन में साहस जागता है, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। भक्ति और आंतरिक शक्ति एक साथ मिलती हैं। अंतिम सत्य, तो प्रिय मित्रों, हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति नहीं हो सकती। यह हो सकता है श्वास को संतुलित करने का मार्ग, मन को स्थिर करने की विधि, आंतरिक शक्ति जागृत करने की कुंजी। शायद यही कारण है सदियों से इसका पाठ जारी है, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह अनुभव है
केवल प्रार्थना नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा है। यदि यह विश्लेषण आपके हृदय को छू गया हो तो टिप्पणी में लिखिए, जय हनुमान। मैं जल्द ही एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ फिर मिलूंगा। तब तक अपनी श्वास गहरी रखें, अपने मन को शांत रखें और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत रखें। जय बजरंग बली।